नमस्कार दोस्तों। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है या एक एक ईंट को जोड़कर मकान बनता है, ऐसे ही सफलता पाने के लिए आपको एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। इस रास्ते पर कई परेशानियां तो आएंगी, लेकिन अगर आपका इरादा पक्का होगा तो सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज एक ऐसे युवा की बात करते हैं जो कभी झुकना नहीं चाहते थे और हर परेशानी को पार करते हुए आगे बढ़े। तो सुनिए दोस्तों, एक युवक 17 साल की उम्र में एक कॉलेज में एडमिशन लेता है। गरीब परिवार का था, इसलिए पढ़ाई में ही माता पिता की सारी पूंजी लग गई। उस युवक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे करे तो क्या करे, पढ़ाई पूरी करे या नौकरी करके अपने परिवार का हाथ बटाए। आखिरकार युवक ने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करके पैसे कमाकर माता पिता की मदद करेगा। समय बीता, हालात बुरे होते गए। एक वक्त ऐसा आया कि युवक के पास रहने के लिए कमरा तक नहीं था, इसलिए वो दोस्त के कमरे में रहने लग गया, जमीन पर सोने लग गया और कोल्ड ड्रिंक्स बेचनी शुरू की ताकि खाने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए। कुछ वक्त बाद युवक एक कॉलेज में गया। वहां हाथ से बने खूबसूरत पोस्टर्स लगे हुए थे। युवक के मन में आया कि मैं भी कैलीग्राफी की पढ़ाई करता हूं और ऐसे पोस्टर्स बनाता हूं। उस युवक ने कुछ टाइप फेस सीखे और 10 साल की मेहनत के बाद एक कंप्यूटर डिज़ाइन किया। जी हाँ, कंप्यूटर। और ये युवक कोई और नहीं था बल्कि आज विश्व प्रसिद्ध हो चुके एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स थे। कंप्यूटर बनाने के बाद स्टीव जॉब्स यही नहीं रुके। महज 20 साल की उम्र में उन्होंने एक गैरेज में एप्पल कंपनी की शुरुआत की। 10 साल फिर मेहनत की और धीरे धीरे ये कंपनी गैरेज से 200 करोड़ लोगों तक पहुंच गई। हालांकि सफलता पाने के बाद भी उनकी परेशानी कम नहीं हुई। 30 साल की उम्र में उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने एक और कंपनी बनाई। उनकी इस कंपनी को एप्पल ने खरीदा और फिर स्टीव जॉब्स एप्पल के साथ काम करने लग गए। और आज एप्पल के प्रोडक्ट्स का क्रेज हम सब के बीच कितना है, हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर स्टीव जॉब्स हार मान लेते तो शायद आज हम एप्पल यूज़ भी नहीं कर पाते। हमारे जीवन में कई बार चुनौतियों के, परेशानियों के पल आते हैं, पर हमें इस वक्त घबराना नहीं चाहिए और अपना काम पूरी लगन से करना चाहिए, मेहनत से करते रहना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार।